हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजी वाइब्स। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने महिंद्रा XUV 3XO का एक वॉक अराउंड। जो आपके सामने पीछे जो मेरे पीछे जो दिख रही है आपको गाड़ी, वो गाड़ी है महिंद्रा की XUV 3XO AX5 वेरिएंट। ठीक है, डीजल इंजन के साथ आती है ये गाड़ी और 12.5 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ती है। मैं सब कुछ डिटेल मिला के बता रहा हूँ, इंश्योरेंस और सब कुछ मिला के 12.5 लाख रुपए में क्या ये गाड़ी वर्थ इट है और क्या 12.5 लाख रुपए में हमको मिल रहा है इसके अंदर। आज के टाइम पे 12.5 लाख रुपए अगर मैं खर्च कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलता है इसके अंदर, वो सब आप जानेंगे। और क्या आपके लिए भी ये गाड़ी एक बेनिफिशियल साबित हो सकती है, वो भी जानेंगे। क्या है इसका माइलेज और क्या कुछ इसके इंटीरियर में मिलता है, क्या कुछ इसके एक्सटीरियर में मिलता है, कैसी है इसकी बॉडी, कैसा है इसका इंजन, सब चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। ये एक ओनरशिप रिव्यू नहीं है, ये एक वॉक अराउंड है जिसके अकॉर्डिंग आप ये जज कर सकते हैं। अगर शोरूम में आपको गाड़ी ना भी दिखे तो आप ये देख सकते हैं कि क्या क्या मिलता है मुझे, उसका एक आपको रफली आइडिया रहेगा। गाइस, ये है महिंद्रा XUV 3XO डीजल वेरिएंट AX5 वेरिएंट। ठीक है, इसके अंदर ये जो दिख रहा है आपको लाइटिंग, ये इसलिए चालू है क्योंकि मैंने अभी इसका बोनट चालू कर रखा है, बोनट खोल रखा है, इसीलिए आगे से कुछ दिखती है ये ऐसी, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं मस्कुलर डिज़ाइन। क्योंकि इसके जो बोनट के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ना, वो एक मसल्स की तरह दिख रही है। एक मस्कुलर डिज़ाइन है, काफ़ी मस्कुलर डिज़ाइन है, इसको अब जज किया जा सकता है। अगर हम इसके कंपैरिजन करें वेन्यू, सोनेट और नेक्सॉन जो कि इसके सेगमेंट की गाड़ी है, उन सब सेगमेंट में से अगर इसको देखा जाए तो ये एक वाकई में मस्कुलर सी डिज़ाइन है। इससे पहले जो XUV आती थी उसके अंदर थोड़ा सा ब्रॉड जो है वो आगे का फ्रंट ग्रिल मिलता था, लेकिन इसके अंदर उतना ब्रॉड फ्रंट ग्रिल नहीं है, छोटा है, मिनिमलिस्टिक है। मिनिमलिस्टिक तो नहीं कह सकते, पियानो फिनिश है आगे से, लेकिन वो जो मिल रहा है पिछले वाले से थोड़ा सा स्लिम है। पिछला वाला इससे ज़्यादा ब्रॉड मिलता था, लेकिन उसके बावजूद भी इसने अपनी मस्कुलर डिज़ाइन को नहीं खोया है। उसी मस्कुलर डिज़ाइन को बरकरार रखते हुए ये है महिंद्रा XUV 3XO AX5 वेरिएंट। तो आगे हमको क्या क्या मिलता है, ये जो जल रहे हैं ये है LED टर्न इंडिकेटर्स, जो कि मिरर के अंदर भी मिलते हैं, साइड मिरर के अंदर भी मिल रहे हैं इसमें। और ये है LED टर्न इंडिकेटर्स, और साथ में जो ऊपर है वो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प। ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। यहाँ पे फॉग मिलता है, A7 में मिलता है, इसके अंदर तो नहीं है। AX7 जो वेरिएंट आता है उसके अंदर मिलता है, इसके अंदर फॉग लैम्प नहीं मिलता, पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प है जिसका थ्रो काफ़ी अच्छा है। नाइट में हमने इसको ड्राइव करके भी देखा है। और ये गाड़ी पहाड़ों पर भी गई है, तो पहाड़ों पे जाने के बाद में इसने अपने इंजन को कैसे जस्टिफाई किया है, कैसे इस गाड़ी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, उस सब के बारे में भी जानेंगे। तो वो एक ओनरशिप रिव्यू के अंदर जानेंगे, इस वीडियो के अंदर नहीं। इसके अंदर मैं आपको वॉक अराउंड करके दिखा रहा हूँ कि कैसा क्या कुछ इसके अंदर मिल रहा है। ठीक है, फ्रंट लुक आपने देखा, उसके बाद मैं आपको साइड प्रोफाइल इसकी दिखाता हूँ। साइड प्रोफाइल इसकी कुछ इस तरीके से है। ये है इसकी साइड प्रोफाइल, अच्छी लग रही है। पिछले वाली से थोड़ी सी डिज़ाइन चेंजेस है। हाइट हल्की सी छोटी लग सकती है और विड्थ हल्की सी कम लग सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ी में अंदर काफ़ी स्पेस है। बैठने की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे पैसेंजर और ड्राइवर बैठते हैं वहाँ पे काफ़ी स्पेस है। और बूट की हम बात करेंगे आगे। बात करते हैं इसके टायर की। इससे ऊपर वाले वेरिएंट में शायद गुडियर के टायर आते हैं, या फिर पिछले वाले में गुडियर के टायर आते थे। इसके अंदर मिल रहे हैं अपोलो के R16 टायर, जो कि हैं 205/65 के R16 का टायर। इससे ऊपर वाले वेरिएंट में आता है R17 का टायर। लेकिन ख़ास बात यह है कि इसके चारों के चारों टायर में आपको मिलता है डिस्क ब्रेक। ठीक है, ये इसके अंदर अच्छी बात है। हालांकि 12.5 लाख रुपए दे रहे हैं तो 4 टायर में डिस्क ब्रेक तो होना ही चाहिए। इसके बारे में हम बात करते हैं। ये देखो, सबसे पहले इसका बोनट अब खोलते हैं। अब बोनट खोलने के लिए ये भी काफ़ी हैवी है, हैवी बोनट है इसका, तो इसको खोलना भी काफ़ी टफ है भाई। ये खोला है हमने इसका बोनट, और ये कुछ बोनट कैसा है इस बारे में बात करते हैं। ये इसका बोनट खोल के देखा हमने। इसके अंदर आता है, इस मस्कुलर बोनेट के अंदर आता है एक मस्कुलर इंजन, पावरफुल इंजन, 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करता है। अपने सेगमेंट में मतलब इसके सेगमेंट में आती है नेक्सॉन,
सोनेट और वेन्यू, उन तीनों से काफ़ी ज़्यादा पावर जनरेट करने वाला ये इंजन है। ये जनरेट करता है 1.5 लीटर का इंजन है ना, डीजल इंजन, ये जनरेट करता है 300 Nm का पीक टॉर्क। 300 Nm का पीक टॉर्क मतलब अपने सेगमेंट की इसकी जो गाड़ियाँ हैं वो जनरेट करती है अराउंड, और बाकी वाली गाड़ियाँ जनरेट करती है 250 Nm का पीक टॉर्क, जैसे कि नेक्सॉन, वेन्यू और सोनेट। पीक टॉर्क के साथ साथ में इसकी अगर बात करें पावर की, तो ये जनरेट कर रही है 117 PS का पावर। वहाँ डिफरेंस नहीं क्रिएट होता है क्योंकि बाकी वाली 116 PS का पावर जनरेट करती है। इसका मेन डिफरेंस है इसका एक तो पीक टॉर्क जो कि 300 है, बाकी वालों का 250 है, नेक्सॉन, सोनेट और वेन्यू का। साथ ही में वेट टू टॉर्क रेशियो, वेट टू टॉर्क रेशियो इसीलिए सबसे ज़्यादा है इसका। हालांकि नेक्सॉन भी इसकी जितनी ही भारी है इससे ज़्यादा भारी है, लेकिन उसका इसीलिए जो टॉर्क है ना वो इतना जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन इसका जो जनरेट हो रहा है वो 222 और बाकी वाले का हो रहा है 197, 200 ऐसा टॉर्क जनरेट हो रहा है। वेट टू टॉर्क रेशियो की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो जनरेट हो रहा है वो है 222, वो भी अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा अच्छा है। डीजल इंजन है तो पावर तो कोई कमी है नहीं इसमें। और बॉडी की बात करें तो बॉडी भी काफ़ी अच्छी है, रगेड बॉडी है। और साइड व्यू भी मैंने आपको दिखाया है, इसका साइड व्यू भी ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, हालांकि नीचे अभी तक तो किसी गाड़ी के अटकने, ये गाड़ी कहीं अटकी नहीं है। और अगर पेपर की बात करते हैं तो इसके अंदर आता है 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। मतलब R16 का टायर है, 201 का ग्राउंड क्लियरेंस है, 201 mm का। और इसके सेगमेंट की जो गाड़ी है उनमें 208, 206 ऐसा ग्राउंड क्लियरेंस आता है। तो हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस में इतना डिफरेंस नहीं है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस उनसे थोड़ा कम है, लेकिन 2-4 mm ही कम है, तो वो भी इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। क्योंकि इसका वेट है तो स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी अच्छे से आराम से निकल जाती है, और नीचे से तो कहीं अभी तक तो नहीं टकराई है जितनी हमने चलाई है। और बाकी वाले सेगमेंट की भी बात की हमने कि उनमें भी कितना मिलता है। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की। चारों टायर के अंदर डिस्क ब्रेक आपको बता दिया। इंटीरियर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इंटीरियर में क्या डिफरेंस ये क्रिएट करती है, क्या है इसका इंटीरियर क्लस्ट्रोफोबिक या फिर एक अच्छा इंटीरियर। चलो अंदर बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं की से, तो कुछ ऐसी आती है की, ये देख लो। इसके अंदर आते हैं वही 3 बटन, लॉक, अनलॉक और बूट खोलने के बटन, और साथ ही में ये फ्लिप वाला की, ठीक है, रिमोट की। अब सबसे पहले गाड़ी के अंदर इंटीरियर देखते टाइम हम सबसे पहली चीज़ जो देखते हैं वो है एंट्री और एग्ज़िट। एंट्री और एग्ज़िट अगर अच्छी हो, गाड़ी के अंदर एंटर होने में ईज़ हो, तो वो ज़्यादा ओल्ड एजेस वालों को फ़ायदा देती है। तो इसका डोर एंगल देखते हैं, एग्जैक्ट 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ से दिख रहा है 90 डिग्री ओपन है, इसीलिए एंट्री और एग्ज़िट बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगी। आप इजीली इसमें एंटर कर सकते हैं, इजीली इससे एग्ज़िट कर सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री डोर ओपन होना एक अच्छी बात होती है। तो आ जाते हैं हम इसके अंदर, और सबसे पहले सुनते हैं इस गाड़ी का थर्ड साउंड। डोर का थर्ड साउंड अच्छा है, मतलब कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। और ये है कुछ इसका इंटीरियर आगे से ऐसा। अभी इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी नोट करने वाली है, वो है कि गाड़ी में बैठने के बाद आपको ये कैबिन इतना क्लस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा। क्लस्ट्रोफोबिक इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इसके अंदर जो इंटीरियर यूज़ किए गए हैं वो है ड्यूल टोन इंटीरियर। और ड्यूल क्या, मेरे को तो ये तीसरा टोन भी दिख रहा है, हालांकि ब्लैक एंड वाइट है, ये पियानो फिनिश है, लेकिन ये जो ड्यूल टोन इंटीरियर है ये हमेशा इस कैबिन को एक अच्छी वाइब देता है, जिससे बोरिंग कम होते हैं। अगर आप इसमें कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर देखेंगे किसी भी गाड़ी में, उसके अंदर वो काफ़ी बोरिंग क्रिएट करता है, लेकिन जब ड्यूल टोन होता है तो वो आपकी आंखों को इतना बेकार नहीं लगता और कैबिन भी आपको इतनी बोरिंग नहीं लगती। तो वाइट, ब्लैक और बीच में पियानो की मैचिंग हो रखी है, तो इन तीनों कलर को यहाँ पे यूज़ किया है और काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ किया है, तो बिल्कुल भी इसको बोरिंग नहीं कह सकते। ये है हमारा ए पिलर इतना थिक नहीं है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी में इतनी दिक्कत नहीं आती। ये दिक्कत आपको आएगी टाटा नेक्सॉन के अंदर। नेक्सॉन के अंदर ए पिलर है ना, वो काफ़ी थिक है, जिसकी वजह से कभी कभी जो ये पॉइंट है इस पर आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इश्यूज़ दिख जाते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई इश्यूज़ देखने को नहीं मिल रहा है। और बात करें साइड मिरर की, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल साइड मिरर है। ऑटोमेटिक ओपन होते हैं, ऑटोमेटिक क्लोज होते हैं गाड़ी के चालू और बंद होने पर। और साथ में बात करें अपन, तो ये है इसका रियर व्यू मिरर। इसको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल नहीं है। साथ में इसको है ये AX5 जो वेरिएंट है ना, इसमें मिल रहा है सनरूफ, और यहाँ पे कुछ लाइटिंग्स ऐसे दे रखी है। यहाँ पे बात करते हैं अपन सबसे पहले
स्टीयरिंग की। तो गाड़ी ऑन होने के बाद में अंदर से ये देखो, ये है अपना डिजिटल, पूरा का पूरा डिजिटल आता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे गियर दिखाई दे रहा है। स्टीयरिंग, हाँ स्टीयरिंग सॉफ्ट है। स्टीयरिंग का रेस्पॉन्स देखा जाए तो बहुत सॉफ्ट है। मतलब एक जो हैवी स्टीयरिंग होता है, हालांकि वो स्टेबिलिटी भी देता है हल्की सी, लेकिन इजी टू हैंडल है। ये भारी गाड़ी है तो इजी टू हैंडल है। स्टीयरिंग काफ़ी इजी है, बिल्कुल एकदम लाइट, मतलब एफर्टलेसली, ये देख लो एकदम एफर्टलेसली यूज़ हो रहा है, ठीक है। स्टीयरिंग इसका रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है और स्टीयरिंग रेस्पॉन्स भी अच्छा है। अच्छा लाइट तो है, साथ में इसका स्टीयरिंग रेस्पॉन्स भी अच्छा है। और ये देख रहे हो, कुछ एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो गाड़ी के टायर कहाँ मुड़े हैं, वो चीज़ देख रहे हो मीटर के अंदर, किस डायरेक्शन में गाड़ी के टायर मुड़े हैं, देख रहे हो चेंज हो रहा है ये भाई। ये भी अच्छी चीज़ है, ये आपको आइडिया रहेगी कि जब आप गाड़ी ऑन की है तो आपका टायर किस डायरेक्शन के अंदर है, उसके बारे में भी ये पूरा आइडिया देती है। तो छोटी छोटी चीज़ें अच्छी है इसके अंदर, काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं, ये है इसके साथ में टच स्क्रीन आता है जो कि अच्छा है, रेस्पॉन्सिव है। और ये देखो इसका टच रेस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, चल रहा है। एक जो लैग वाला इश्यूज़ लोग बता रहे थे, लेकिन मेरे सामने तो नहीं दिख रहा है ऐसा लैग का कुछ इशू। ये देखो हम ऐसा यूज़ करके देख रहे हैं, हल्का सा स्लो महसूस हुआ मेरे को अभी, हल्का सा स्लो, ज़्यादा नहीं, इतना तो होता ही है। बाकी लैग जैसा इश्यूज़ दिख तो नहीं रहा है, कुछ नहीं, ठीक है अभी तक। साथ ही में इसके एसी की बात करें, ये एसी वेंट, ये एसी वेंट, ये एसी वेंट, ये एसी वेंट, 4 एसी वेंट दे रखे हैं। और जो इसमें देखने की चीज़ है वो ये है कि ये है ड्यूल एसी मेंटेन करने वाला। मतलब आप इस साइड के एसी को अलग से मेंटेन कर सकते हैं, इस साइड के एसी को अलग से मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ का टेम्परेचर आपने 16 रख लिया, यहाँ का टेम्परेचर 22 रख लिया, वो भी चलेगा। मान लो आप जा रहे हैं, आपको ज़्यादा ठंडा पसंद है, आपके पास में कोई जा रहा है उसे इतना टेम्परेचर नहीं चाहिए, तो आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। ये जो फीचर है भाई, कन्वीनियंट फीचर है, अच्छा फीचर है। दोनों को अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन करना है। यहाँ पे इसका अलग से स्लॉट दे रखा है, मतलब बटन दे रखा है, इसको अगर आप क्लिक करोगे तो दोनों अलग अलग मेंटेन होंगे, इसको दोबारा से क्लिक करोगे तो दोनों को आप एक साथ भी मेंटेन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये टेक्टाइल्स बटन हैं सारे के सारे। और ये है पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ का। साथ में इसका एक चीज़ कि दोनों फ्रंट के जो हैं वो एयरबैग मिलते हैं, और साथ में साइड कर्टन एयरबैग है वो भी मिलता है। ये इसके AX5 मॉडल के अंदर है। साइड के कर्टन जो एयरबैग हैं वो भी मिलेंगे, और दोनों साइड के जो आगे फ्रंट वाले वो तो मैंडेटरी हैं ही, तो वो भी आपको मिलेंगे ही। और एसी का रेस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। स्पीकर इसमें जो लगे हैं कंपनी फिटेड आते हैं स्पीकर, उनका साउंड भी डिसेंट क्वालिटी का है। साथ में यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल है, जिसके अंदर ये देखो क्रूज़ कंट्रोल दे रखा है, ठीक है। क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पर है इसके साथ में। और ये जो अपन वॉइस कमांड देते हैं, वॉल्यूम और ये सब चीज़ का कंट्रोल है, कॉल उठाना कट करना। साथ में ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये देख रहे हो आप, वाइपर्स चलाने के लिए। और वन टाइम इसमें एक शायद ये फीचर भी है, ये जो आप बटन दिख रहा है ना वाइट कलर का, जो ये बटन है, इस वाइट वाले बटन को दबाने से एक टाइम में कंप्लीट क्लीन हो जाएगा आगे का जो स्क्रीन है। वो वाइपर दो बार मिस्ट देगा और 2 बार क्लीन करके उसको कंप्लीट क्लीन कर देगा। ये एक मतलब इसका वन टाइम रेस्पॉन्स है, एक बार आप करोगे तो ये साइकिल पूरा ऐसे चलेगा। बाकी तो यहाँ से मिस्ट ऑन ऑफ और यहाँ से स्पीड वगैरह कंट्रोल होती है वाइपर की। और यहाँ पे इंडिकेटर और हेडलाइट्स का दे रखा है, ठीक है। साथ में स्टार्ट और स्टॉप यहाँ दे रखा है, एक ये और एक ये है इंजन स्टार्ट और स्टॉप का। और साथ में ये देखो एडजस्टर दे रखा है, यहाँ पे लाइट एडजस्ट कर सकते हैं। और ये है डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड साइड मिरर, ठीक है। और उधर का भी मिरर इलेक्ट्रॉनिकली आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये फोल्डिंग अनफोल्डिंग का है। ये वन टाइम रिस्पॉन्स है, मतलब वन टाइम जो लोअर और वन टाइम अपर करना है तो वो भी इसमें है। चारों के काउंट यहाँ पे दे रखे हैं। और यहाँ पे स्पेस देखा जाए तो डिसेंट है, आप 1 लीटर की बोतल यहाँ पे आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे लॉक अनलॉक ये वाला दे रखा है। बात करते हैं सीट की। सीट अच्छी है, अंडर थाई सपोर्ट देखो, अंडर थाई सपोर्ट ठीक है। हल्का सा ये अगर यहाँ से थोड़ा सा इसका अर्गोनॉमिक्स अच्छा होता तो ज़्यादा बेटर अंडर थाई सपोर्ट दे सकता था। हल्का सा अगर इसका अर्गोनॉमिक्स थोड़ा सा होता तो, क्योंकि यहाँ पे ये जो गैप दिख रहा है तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मेरे को अंडर थाई बहुत हल्का सा कम लग रहा है, ज़्यादा तो नहीं। यहाँ पे क्लच का ट्रैवल अच्छा है,
स्काईलैक की तरह ज़्यादा डीप नहीं है, जिसकी वजह से एक जो जर्क महसूस होता था वो नहीं महसूस होता है। और एक चीज़ बताना भूल गया मैं, यहाँ पे ये है आइडल स्टार्ट और स्टॉप का बटन। ये तो है इंजन का स्टार्ट स्टॉप बटन, ये आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन वो जो होता है वो है। साथ ही में यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैनुअली एडजस्टिंग आपको सीट का हाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये बैक रेस्ट आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये दोनों दे रखा है। कई गाड़ी में आप देखेंगे कि हाइट एडजस्टमेंट नहीं होता है, इसमें AX मतलब बेस मॉडल या उससे टॉप में, लेकिन हालांकि इस मॉडल में तो आपको सब कुछ मिल रहा है। 12.5 लाख रुपए में तो ये चीज़ देनी चाहिए, ठीक है। इसके बारे में मैं बात करूँ तो यहाँ पे सीटिंग का बताया, हाँ ये सपोर्ट जो बैक में सपोर्ट मिलता है अच्छा है। जो बैक में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कमर के पास में जो ये साइड सपोर्ट मिलता है ये अच्छा है। लॉन्ग ट्रैवल में आपको थकावट महसूस नहीं होगी। और वेंटिलेटेड सीट नहीं मिलती है इस मॉडल के अंदर। अंडर थाई के बारे में हम बात कर चुके हैं, अंडर थाई हल्का सा मिसिंग लगता है, लेकिन फिर भी ठीक है, थकावट इतनी महसूस नहीं होती। ये है यहाँ पे साइड आर्म रेस्ट, ये भी इसके साथ ही मिलता है। इसके नीचे मिलता है बूट स्पेस, और अब तो 50 रुपये भी मिल गया गाइस, सब्सक्राइब कर लो यार। यूट्यूब की पहली कमाई मान लेता हूँ इसको। अच्छा ठीक है, ये सब ये है फ्रेशो एयर फ्रेशनर। भाई इन कंपनी वालों को बोल रहा हूँ, भाई देखो तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, मेरे को भेज दो यार सैंपल वैम्पल, इसका भी रिव्यू करके बताएंगे कैसा है। वैसे ठीक है, अच्छा है, इसकी फ्रेगरेंस अच्छी है, ठीक है। हम गाड़ी के बारे में बात करें, यहाँ पे है पियानो फिनिश पूरा का पूरा, इधर भी पियानो फिनिश है, यहाँ पे भी पियानो फिनिश है। और ये जो है यहाँ पे आप ना चार्जिंग कर सकते हो फ़ोन को, यहाँ वो दे रखा है USB, और यहाँ है वायरलेस। इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। AX5 मॉडल के अंदर है ना, 12.5 लाख रुपए की गाड़ी है, तो ये वायरलेस भी सपोर्ट करता है। साथ में देखते हैं इसका ये स्पेस के मामले में ठीक है, और प्लास्टिक क्वालिटी भी अच्छी है। हार्ड प्लास्टिक है पर प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी है। ये है पैसेंजर सीट के अंदर भी आपको अच्छा स्पेस मिलता है। ये आईफोन का हीटिंग इशू, कवर खोल के इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। चलो, हमने इतनी देर AC चलाया, इसको काफ़ी गाड़ी गर्म हो रखी थी, तो 5 मिनट के अंदर इसने अच्छा कूलिंग कर लिया है, मतलब AC का रेस्पॉन्स अच्छा है। हमने गाड़ी चला कर देखी थी, तभी भी अच्छा रेस्पॉन्स था, अभी भी अच्छा रेस्पॉन्स है। ड्यूल बारे में आपको बता दिया, ड्यूल का क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में भी आपको बता दिया है। पैसेंजर एयरबैग्स के ये बटन, और साथ में ये ट्रैक्शन कंट्रोल, ठीक है। और तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे, ये है ट्रैक्शन कंट्रोल, और ये है स्टीयरिंग फीडबैक के लिए बटन, ठीक है। स्टीयरिंग को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर 3 मोड आते हैं, स्पोर्ट्स मोड, कंफर्ट मोड और नॉर्मल मोड, 3 मोड आते हैं, तो अपने हिसाब से अपन एडजस्ट कर सकते हैं। सिटी में अगर आप जाते हैं तो लाइट स्टीयरिंग अपन प्रीफर करते हैं, और साथ ही में अगर हम हाईवे पे जाते हैं तो थोड़ा सा हार्ड स्टीयरिंग प्रीफर करते हैं। वो जो भी अपना स्टाइल हो, 3 स्टाइल दे रखी है इन्होंने, कंफर्ट, स्पोर्ट और नॉर्मल। इन तीनों में से आप इसकी स्टीयरिंग के रेस्पॉन्स को एडजस्ट कर सकते हो, और जो भी आप एडजस्ट करोगे वो यहाँ पे शो होगा। जैसे मैं बटन क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेटेड, और फिर से करता हूँ, ये है स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेटेड, कंफर्ट मोड एक्टिवेटेड, और साथ में ये है नॉर्मल मोड एक्टिवेटेड। तो अभी नॉर्मल पे कर रखा है, ठीक है, ये आपको दिखाई दिया था फीचर। अब बात करते हैं इसके पैसेंजर साइड की, चलते हैं इसके पीछे वाली सीट पे और देखते हैं कि क्या कुछ ऑफ़र करती है ये पीछे में। डोर का ओपनिंग एज इट इज़ 90 डिग्री पे ओपन हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। एंट्री एग्जिट, भाई यहाँ पे देखो, ये बहुत सही लग रहा है, इतना स्पेस लग रहा है मेरे को। ये मैं आपको एक बार दोबारा से दिखाता हूँ। एंट्री और एग्जिट की जो मैं बात कर रहा था ना, फिर से आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरी हाइट है 5.9 इंच, और यहाँ एंट्री और एग्ज़िट आप देखो एकदम इजी। तो एंट्री एग्ज़िट की बात कर ली हमने। पीछे पैसेंजर साइड में भी काफ़ी इजी है। ये चाबी मेरे जेब में, ठीक है। इसके बाद में, हाँ चाबी जेब में भी रख सकते हैं। इसके बाद में ये कि साइड में कितना स्पेस मिलता है। साइड में स्पेस की बात करें तो देखो, अगर मैं आराम से बैठा हूँ ना, तो ये गाड़ी ब्रॉड होने की वजह से भाई 3 एडल्ट भी इसमें आराम से बैठ सकते हैं। सच बता रहा हूँ, 3 एडल्ट आराम से बैठ सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें इतना स्पेस है। और जब हम लोग गए थे पहाड़ पे, तो हम लोग एक आगे, एक इधर और 3 पीछे आराम से गए थे, कोई दिक्कत नहीं आई। 3 लोग इसमें बैठ सकते हैं। सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे भी सपोर्ट काफ़ी अच्छा है भाई, स्पेस अच्छा है। हालांकि सीट मैंने हल्की सी आगे करके इसको थोड़ा और पीछे करूँगा, उसके बावजूद भी मेरे को कोई इशू नहीं होगा।
आराम से, बहुत स्पेस है, बहुत स्पेस, मतलब बहुत स्पेस है। ठीक है, इसमें स्पेस देख सकते हैं अपन। तो मतलब मैं कितना भी फैल के बैठूंगा तो भी कोई इशू नहीं होने वाला। यहाँ पे पीछे वाले इंसान को कभी भी घुटने इसमें नहीं टच होंगे, आराम से बैठ सकता है। और 5.96 का मैं, या फिर 5.9 से थोड़ा ऊपर हूँ तो 6 या 5.9 भी मानो तो मेरे को जब इशू नहीं हो रहा है। तो मेजरली बाकी सारे भी सेम हाइट के लगभग आते हैं, या किसी काफ़ी लंबा इंसान है उसको भी कोई इशू नहीं होगा। और यही बात करता हूँ हेड की, हेडरूम की। स्पेस है, काफ़ी स्पेस है, हेडरूम काफ़ी अच्छा है, सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, इधर भी सपोर्ट अच्छा है। और ये मिलते हैं 3 सीट बेल्ट साथ में। क्या ये एडजस्ट होता है? नहीं, ये एडजस्ट होते हैं, बिल्कुल ये एडजस्ट होता है, ये एडजस्ट होता है। मिडल वाला एडजस्ट होना तो चाहिए A5 मॉडल में, शायद मेरा हाथ वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है। हाँ होता है, यहाँ पे ये बटन है, यहाँ से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एडजस्ट होता है, ये भी एडजस्ट होता है, ये भी एडजस्ट होता है। तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं आपको, आराम से बैठ सकते हैं। और इसकी डोर की बात करें तो यहाँ पे देखो एक बोतल मैंने यहाँ पे ऐसे बिठा रखी है। यहाँ पर हालांकि 1 लीटर वाली पानी की बोतल जो आती है, बिस्लरी वगैरह कोई भी। यहाँ पे बात करें तो क्या कुछ मिलता है हमको, यहाँ पे ग्रैब हैंडल ये हो गया है, और ये हो गया हमारा विंडो ऊपर नीचे करने के लिए। यहाँ पर ये थोड़ा स्पेस, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे ठीक है। पीछे मिलता है रेयर AC वेंट जो कि अच्छा है, इसका थ्रो अच्छा है, इसकी कूलिंग अच्छी है। और यहाँ पे देखो मैंने फ़ोन कनेक्ट भी कर रखा है, तो यहाँ पे भी एक कनेक्टर मिलता है। यहाँ पे है वो वाला सॉकेट जो आता है 12 वोल्ट, और यहाँ पे जो है वो है टाइप C वाला सॉकेट। तो टाइप C आप यहाँ से कर सकते हो, और यहाँ से ये 12 वोल्ट वाला राउंड वो उससे कर सकते हैं। और यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए जगह भी है, AC वेंट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, पीछे का थ्रो अच्छा है। यहाँ पे भी अब हम बात करेंगे इसके बैक की, बूट की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो बातें की गई है इसके बूट के बारे में, हालांकि इससे पहले हम इसका रियर व्यू देखते हैं। इसका रियर व्यू कैसा है, देखो ये इसका रियर व्यू है। हाँ, एक और चीज़ इस मॉडल के साथ में आता है, ये एंटेना और रियर डिफॉगर, साथ में एक वाइपर, रियर वाला बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे इसकी बैजिंग, और पीछे से कुछ ऐसी दिखती है ब्रॉड। फिर मैं बात कर रहा हूँ इस बारे में कि ये ब्रॉड है भाई। ओपन करके देखते हैं इसके बूट को। इसके बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे एक सेंसर, चाबी आपके जेब में, यहाँ पे सेंसर है, उसको प्रेस कीजिए और ये खुल गया अपना बूट। बूट की बात करें तो बाकी इसके सेगमेंट की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो इससे अच्छा बूट स्पेस देती है। ये एक नॉर्मल जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये ब्रॉड गाड़ी तो है लेकिन इतना बूट स्पेस नहीं देती है। ब्रॉड होने के बावजूद भी ये देखो जो सीट का जो इंक्लाइन लेवल है, जो सीट जिस तरीके से इंक्लाइन हुई है उस बूट स्पेस को और जो कम कर रही है। और साथ में इसमें इतना डीप नहीं है बूट, और इतना ऐसा मतलब लॉन्ग वे वाला नहीं है बूट स्पेस। तो इसका बूट स्पेस तो बाकी वालों से थोड़ा कम ही है, थोड़ा नहीं मतलब कि बाकी वालों में काफ़ी बैग एडजस्ट हो जाते हैं, 4 बैग आराम से एडजस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हमने जब किया था तो 3 बैग ही एडजस्ट हुए थे, 2 बड़े और 1 छोटा। 3 भी प्रॉपर नहीं हुए थे, 2 बड़े एडजस्ट हो गए थे और 1 छोटा बैग एडजस्ट हो गया था। इसको स्मार्टली अगर पैक करें तो हो सकता है कि अपन 3 बड़े भी एडजस्ट कर पाएँ एक के ऊपर एक। लेकिन जब यहाँ आके जब इंक्लाइंड एंगल बढ़ जाता है ना, यहाँ जो आपके पास में सामान रहेगा वो इसमें शीशे में टच होगा। तो आप जो डोर क्लोज करोगे ना, ऐसा डोर क्लोज करोगे तो वो सामान यहाँ पे टकराएगा उसके इंक्लाइन लेवल की वजह से, सीट इंक्लाइन की वजह से। तो नहीं है प्रॉपर बूट स्पेस इतना अच्छा, बट ठीक है। ये गाड़ी तो यही, इसका नेगेटिव यही है, सब लोग यही बोलते हैं कि महिंद्रा XUV का जो नेगेटिव वो है। तो हालांकि हम इसे रियल लाइफ में टेस्ट करते तो ऐसा लगता भी है हमें कि काश यहाँ पे बूट स्पेस थोड़ा अच्छा होता, थोड़ा सा और अच्छा किया जा सकता था मे बी। ठीक है, इसमें एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये है 60-40 स्प्लिट। आप या तो इसको कम्प्लीटली फोल्ड कर सकते हैं या फिर इसको फोल्ड कर सकते हैं, या फिर दोनों को एक साथ फोल्ड कर सकते हैं। इसको फोल्ड करके बूट स्पेस को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वही है कि अगर आपके पास में फैमिली है सारी और उसके बाद में अगर आप जाना चाहते हो तो फिर ये मुश्किल है। लेकिन इसमें 60-40 स्प्लिट मिलता है जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। यही कुछ है इसके रियर में, ज़्यादा कुछ खास बात करने को है नहीं इसके रियर के बारे में, बाकी सब अच्छा। हाँ, एक टायर इसके नीचे देख लेते हैं, स्पेयर व्हील जो हमें मिलता है ना, वो कौन सा मिल रहा है। स्पेयर व्हील मिल रहा है हमको ये, और ये मिलता है हमको सीएट का। अच्छा, आगे जो हमें मिल रहे थे वो सब तो अपोलो के थे, और ये मिल रहा है हमको सीएट का टायर। ठीक है, यहाँ पे ये है सीएट का।
और जो मेन चीज़ मैं देखना चाहता हूँ वो ये है कि इसके अंदर R16 का ही मिल रहा है, ठीक है। ये बात तो अच्छी है कि इसके अंदर R16 का टायर मिल रहा है, वहाँ पे बिल्कुल भी कुछ कट आउट नहीं किया गया है। ठीक है। तो बैक में देखने के बाद में अब थोड़ी सी और इस बारे में बात कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को करते हैं एंड। लेकिन एंड करने से पहले आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं काफ़ी ही हॉनेस्ट और जेन्युइन रिव्यू आपके लिए लेके आता हूँ। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए।